श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 67। इसको श्लोक भी कहते हैं और मंत्र भी कहते हैं। तो जब पराविद्या की दृष्टि से शास्त्रों में किसी भी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो प्रायः ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उसको मंत्र कहते हैं। कहते नहीं मंत्र मार दिया मंत्र का मतलब होता है कि जो गजब कर दे, मंत्र मार दो एकदम, काम क्या से क्या हो गया। मंत्र मार दिया तो जीव ब्रह्म हो गया। तो 18/67 इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। बहुत सुंदर मंत्र है। कहते हैं गीता में तो उपदेश तो गीता का लगभग समाप्त हो गया है, सब बता दिया है यहाँ तक, है ना। अब यह बताते हैं कि इस गीता के रहस्य के सुनने का अधिकारी कौन है। तो कहते हैं यह जो गीता का गुप्त ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, ये कभी ऐसे पुरुष को कभी नहीं सुनाना जो तपस्वी ना हो। देखिए, जो तपस्वी ना हो, ना तपस्काय, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं सुनाना। जो भक्त ना हो, ना भक्ताय, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान, यह गीता का ज्ञान कभी नहीं सुनाना। जो न चा शुश्रूषवे, जो गुरु की, गुरुकुल की, जो गुरु मंडली की, आश्रम की सेवा ना करता हो, मत सुनाना उसको। देखिए, वाच्यम न च, उसको मत सुनाना। और अभ्यसूयति, माम यो अभ्यसूयति, अभ्यसूयति माने निंदा करना। जो मुझ परमात्मा की, मुझ आत्मा की, जो कि सर्वाधार सबका स्वरूप है, उसकी निंदा करता हो, उसको कभी नहीं सुनाना। मरने दो ससुरे को 84 लाख योनियों में आने जाने में, वो इसका अधिकारी ही नहीं है। ही इज नॉट हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन टू लिसन द सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता। तो 18/67 क्या कहते हैं कि उपदेश करते समय तो सब लोग सुनते हैं जितने बैठे होते हैं लेकिन उपदेश को ग्रहण करने वाले पता है कौन होते हैं? केवल गुरु भक्त होते हैं, गुरु सेवक होते हैं, या वैराग्यवान लोग होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जिसमें मन, वाणी, शरीर का तप ना हो, जिसमें अहिंसा ना हो, जो भली भांति धर्म का पालन नहीं कर सकता हो, कमजोर टाइप का लीम झीम, वो गीता के ज्ञान के योग्य नहीं है, उसका अधिकारी नहीं है। फिर कहते हैं कि वह सगुण भक्त भी हो लेकिन गुरु भक्त ना हो, शास्त्र श्रवण में श्रद्धा भी रखने वाला ना हो, तो सगुण भक्त होने के बाद भी उसको यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। अरे बाप रे बाप। सगुण भक्त हो लेकिन गुरु का भक्त ना हो, और शास्त्रों के श्रवण करने में श्रद्धा रखने वाला ना होए, तो उसको भी ये ज्ञान कभी नहीं बताना अर्जुन। देखो, कहते हैं जो गुरु भक्त तो होए लेकिन गुरु की सेवा ना करता हो। खाली गुरु भक्त सबसे कहता है कि हम गुरु भक्त हैं।
देखो, भगवान का भक्त हो लेकिन भगवत जनों की सेवा न करता हो, उसे भी यह उपदेश ना सुना होए। गजब है गजब। और उसके बाद क्या कहते हैं, ना भक्ताय के बाद ना तपस्काय भी तो है। अच्छा, कोई तपस्वी हो अथवा कोई तपस्वी हो, है ना, कोई तपस्वी हो या भक्त तो होए, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं रखता है, जिज्ञासु नहीं है, उसे भी यह ज्ञान कभी मत सुनाना। क्योंकि भगवान कहते हैं, भले ही ऊपर कहे हुए सब लोगों को सुना दो किंतु जो भगवान और भगवत भक्त और महापुरुषों की निंदा करता हो, उसे तो कभी नहीं सुनाना। देखो दूसरी लाइन, न चा शुश्रूषवे, जो न च शुश्रूषवे वाच्यम न च यो माम अभ्यसूयति निंदा करता हो, जो भगवान की निंदा करता हो, भगवत भक्तों की निंदा करता हो, महापुरुषों की निंदा करता हो, उसे तो कभी भी मत सुनाना। ये भगवत गीता का ज्ञान। क्या मतलब हुआ कि गीता सुनने के अधिकारी में 4 चीज़ें होनी चाहिए, तपस्वी होए, भक्त होए, जिज्ञासु हो, है ना, सुनने की प्रबल इच्छा वाला होए, और असूया रहित हो, दोष व दृष्टि ना करता हो। अर्थात इन सुंदर सुंदर भगवत संबंधी लोगों में, भगवत संबंधी शास्त्रों में, इनमें दोष दृष्टि न करने वाला हो, पर निंदा से बचने वाला हो, जिसमें ये सुंदर सुंदर गुण हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। अर्जुन, ये नहीं कि जो मिल गया उसी को उपदेश करने लगे। ये परम पवित्र भगवत गीता है। ये जीव को उसका स्वरूप पहचानवा कर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करा देती है। इसलिए ऐरा गहरा नत्थु खैरा को कभी नहीं सुनाना। ओ